नुमान 1 अप्रैल 2026 को एक क्रूज शिप समुद्र के बीच में होता है जब वहाँ पर एक मिस्टीरियस तरीके से 70 इयर्स ओल्ड एक आदमी की डेथ हो जाती है। This is my sad duty to inform you that one of our passengers sadly passed away last night. अच्छा, किसी को कुछ नहीं पता लगता, लेकिन अगर जब उसके डॉक्टर से वहाँ पर जो क्रूज़ में डॉक्टर होता है उससे पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि उसको डायरिया और कफ थी, ठीक है, और उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, जिसके बाद उसकी 4 दिन बाद डेथ हो जाती है। ओह, तो उसकी वाइफ को और उसको डेड बॉडी समेत 4 दिन बाद उस क्रूज से उतार दिया जाता है। लेकिन जैसे उन दोनों को उतारा जाता है वो मामला वहाँ पर ख़त्म नहीं होता। क्रूज में एक मिस्टीरियस वायरस फैल जाता है जो हर 2 में से तीसरे बंदे की मौत की वजह बन रहा था। कोई भी कंट्री जो भी समुद्र के इर्द गिर्द थी वो शिप को अपने वो लैंड में उतरने नहीं दे रही थी। नहीं ये कोई रियल स्टोरी है या फिक्शनल है? नो, ये रियल स्टोरी है। तभी मैंने अभी टाइम बताया, मतलब 1 ये अप्रैल। दिस इज हैपनिंग समवेयर। जी, आज के दिन भी हो रहा है। लोगों ने मना कर दिया उस क्रूज शिप को कि भाई आप लोग हमारे कंट्री के साइड पर नहीं रुक सकते हो। अच्छा। वो क्रूज काफ़ी दिन तक समुद्र के दरमियान में ही कभी इधर और कभी उधर होता रहा और वहाँ पर मौत जारी रही। अच्छा, The head of the World Health Organization says global leaders should prepare to see more cases of hantavirus. तो उस क्रूज पे टोटल कितने लोग थे? उस क्रूज में 200 प्लस लोग थे, ठीक है, जिसमें से बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही थी। लोग अपनी वेकेशन स्पेंड कर रहे थे और इन 2 लोगों की वजह से वहाँ पर एक वायरस फैल गया जिस वायरस का नाम है हंटा वायरस। Hantavirus. deadly hantavirus. The hantavirus. हंटा नामी वायरस ने खलबली मचा दी है। तो ये कोई कोरोना वायरस टाइप कोई चीज़ है या कुछ डिफरेंट चीज़ है? क्या ये कोरोना वायरस से भी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। अच्छा, इसकी रेशो अगर हम लोग डेथ रेशियो निकालें तो इसकी डेथ रेशियो है, आप ऐसे कह सकते हैं कि 100 में से 50% लोगों की डेथ हो जाती है। मतलब कि अगर 4 लोगों को ये हंटा वायरस है तो उनमें से 2 लोगों की डेथ फ़ौरन हो जाएगी। बट इसमें एक ये चीज़ है कि जैसे हमारे पास कोरोना वायरस वो एयर के ज़रिए फैल रहा था, हवा में मौजूद था, तो आप इन्फेक्ट हो रहे थे। इसमें वैसा नहीं है, ये एक फैमिली वायरस है। अच्छा। इसका सेकेंड नेम फैमिली वायरस है। अगर आपके घर में किसी को ये वायरस है और आप उसके साथ ज़्यादा क्लोज हो, एक बेड शेयर कर रहे हो, काफ़ी टाइम आपस में स्पेंड कर रहे हो, या आप उसकी टेक केयर कर रहे हो उसके टाइम पर जब वो बीमार है, तो तब आपको ये हो जाता है। मतलब वही क्लोज कॉन्ट्रैक्शन से ये चीज़ हो रही है? कॉन्ट्रैक्शन से पहले साइंटिस्ट कहते थे कि नहीं, क्लोज कॉन्ट्रैक्शन से ये चीज़ नहीं फैलती, ठीक है, बॉडी टू बॉडी ये स्प्रेड नहीं होता। बट अब लेटेस्ट न्यूज़ जो है वो यही है कि ये बॉडी टू बॉडी स्प्रेड हो सकता है, बट ये एयर में नहीं है। और अगर मैं ये कह रही हूँ कि ये लेटेस्ट रिसर्च है तो इससे पहले भी ये मामला हो चुका है। ये वायरस कोरोना वायरस की तरह लेटेस्ट वायरस नहीं है। हंटा वायरस फर्स्ट टाइम 1950 में कोरियन वॉर के दौरान सोल्जर्स को हुआ था, जिसमें अच्छा। बहुत सारे सोल्जर्स की डेथ हुई थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका नाम हंटा वायरस क्यों रखा गया, क्योंकि ये स्टार्ट ही कोरिया में हुआ था। तो कोरिया का एक रिवर है हंटा रिवर, उसके नाम पर इन्होंने इसका नाम रख दिया था। सबसे पहले तो लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि वायरस फैलता कैसे, तो मैं यहाँ पर बता दूं ये वायरस चूहों के जरिए फैलता है। अच्छा, चूहों का अगर चूहों की हिस्ट्री निकाली जाए ना तो चूहों ने नस्लें की नस्लें तबाह की हुई हैं। पास्ट के अंदर एक और भी बड़ी हैवी किस्म की डिजीज़ थी जो चूहों से फैली थी। सो यस, इस चीज़ का सबूत जो है वो सिम्पसन्स कार्टून्स की बड़ी ज़्यादा प्रिडिक्शंस कामयाब होती हैं, वो भी देते हैं। This is General William Sullivan with an emergency message. I'm speaking to you from a CDC clean zone. Outbreak of the deadly virus is spreading rapidly. All ships must remain at sea. लेकिन इसमें अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि अगर ये 1950 से डिजीज़ चलती आ रही है, ये एक वायरस है, तो अब तो इसकी जो है वो कोई ना कोई वैक्सीन बन चुकी होगी। लेकिन बदकिस्मती से आज भी इसकी कोई भी वैक्सीन मौजूद नहीं है। आपको वो नॉर्मल ट्रीटमेंट्स ही दिए जाते हैं, जिसके बाद आपका थोड़ा सा टाइम, आपको 4 दिन ज़िंदगी के और मिल जाते हैं, लेकिन इसमें डेथ रेशो ज़्यादा है। दिस इज़ वेरी अलार्मिंग आई वुड से। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर खुदा ना खास्ता ये वायरस पाकिस्तान में आ गया तो फिर क्या होगा। इंडिया के उस क्रूज़ में 2 लोग शामिल थे, ठीक है, और वो अभी भी उनको क्वारंटीन किया गया, उनको रखा गया, वेंटिलेटेड किया गया ताकि वो वहाँ पर ना आ पाए। ये इतना ख़तरनाक वायरस है, तभी तो कोई भी कंट्री उस क्रूज़ को अपनी कंट्री में नहीं आने दे रहा था, वहाँ पर उनको स्टे नहीं दे रहा था। अगर हम लोग इसके अर्ली सिम्टम्स की बात करें तो उसमें फीवर होता है, बॉडी पेन, हेडेक होती है और आपको किडनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिसके साथ साथ वॉमिटिंग एंड स्टमक पेन,
आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा वो दिक्कत हो रही होती है, आपसे प्रॉपरली सांस नहीं लिया जा रहा होता, ये अर्ली सिम्टम्स है। अगर हम इसकी डेंजर सिम्टम्स की बात करें, इसमें आपको किडनी फेलियर हो जाता है, आपको प्रॉपरली आपके जो लंग्स हैं वो काम करना बंद कर जाते हैं, आपको सांस नहीं आता, जिसके बाद फिर आपकी डेथ हो जाती है। इसकी ये जो है वो डेंजरस सिम्टम्स हैं। लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ वायरस एक दिन फैलता है। अच्छा। मतलब कि जिस दिन फर्स्ट डे उसको हुआ, अगर उस शख्स ने किसी और के साथ इंटरेक्शन कर लिया, उसके साथ मिल गया, तो उस वक्त उसको दूसरे शख्स में भी मुंतकिल ये वायरस हो जाएगा। ठीक है। अगर 2-4 दिन हो गए हैं तो उस वायरस के जो वो जर्म्स हैं वो उस तरह से डेड हो जाते हैं दूसरे तक फैलने के लिए, मतलब वो उसके अंदर ही रहते हैं, अंदर ही रहते हैं। और अब आप लोग कहेंगे कि अच्छा रैट्स में तो ये है, लेकिन ये फैलता कैसे? तो ये फैलता ऐसे ही जहाँ अगर कहीं पर रैट का यूरिन है, ड्रॉपिंग्स है, स्लाइवा है और ऐसी डस्ट है जहाँ पर रैट्स का काफ़ी ज़्यादा रहना है, और वो डस्टी एरिया जस्ट लाइक कि आप लोगों का कोई भी स्टोर रूम, ठीक है ना, स्टोर रूम डस्टी भी होता है, वहाँ पे आप लोगों ने अपने घर के सारे स्टोरेज रखी होती है और वहाँ पर रैट्स हैं। तो इस सूरत हाल में आपको मास्क लगाकर हमेशा वहाँ पर क्लीनिंग करनी चाहिए। उसके बाद अगर उसकी ड्रॉपिंग्स हैं तो उसको डायरेक्टली टच नहीं करना, हाथ नहीं लगाना, ग्लव्स पहनने और फिर उसको फेंकने। और कहीं पर भी घर में अगर इस तरह की कोई जगह है जहाँ पे रैट्स का एक्सेस है तो उस जगह को बंद कर देना ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि तुनुमान जब ये सारा फैला था तो सबसे पहले पता नहीं लग रहा था कि ये वायरस स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। कोरियंस ने भी इसको हंटा वायरस का नाम दे दिया था। फिर पता लगा कि अच्छा उस जगह पर जहाँ पर इंसानों के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा रैट्स हों, चूहे हों, वहाँ से ये चीज़ जो है वो स्प्रेड होती है। और फिर जब चूहों का वो इन्होंने प्रॉपर एग्जामिन किया था तो उनमें ये चीज़ पाई जाती है। ये जब इस टॉपिक पे मैं रिसर्च कर रही थी तो मेरे माइंड में भी एक चीज़ आ रही थी कि अगर ये 1950 से वायरस स्टार्ट है तो इसकी अभी तक कोई भी वैक्सीनेशन क्यों नहीं बनी। तो इसके पीछे एक वजह ये है कि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे साइंटिस्ट को जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखते हैं उन सबको ये लगता था कि ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड नहीं होता, अगर ये किसी एक शख्स को है तो उसी तक रहेगा और उसकी डेथ हो जाएगी। बट अब लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक ये पता लगा कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन भी जो है वो डिजीज़ स्प्रेड हो सकती है, जस्ट लाइक HIV। जैसे हम लोगों ने आप लोगों को लास्ट वीडियो में HIV के बारे में बताया था, ये भी कुछ उसी तरह से फैल सकती है, किसी को भी हो सकती है। और उसके जो सिम्टम्स हैं वो यही हैं जो मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। 2023 में एक ट्वीट बहुत ज़्यादा वायरल होती है जहाँ पर वो शख्स दावा करता है कि वो फ्यूचर से है और वो बताता है कि 2022-2023 में जो है कोरोना वायरस वो डेड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन 2026 में एक नया वायरस आएगा, उसका नाम होगा हंटा वायरस, वो फिर लोगों की जान लेगा बहुत ज़्यादा। तो ये आपको क्या लगता है कि क्या वाकई हो सकता है ऐसा कोई फ्यूचर किसी ने देख के बताया? इसमें मिस्टीरियस बात यह कि उसको एग्जैक्ट ईयर का कैसे पता था कि जो है 2026 में दोबारा से स्टार्ट होगा। देखिए हम लोग भी बचपन से ये तो सुनते आ रहे थे कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा आम होंगी, जब हम बड़े हो जाएंगे तो बहुत सारी जैसे स्मार्टफोन्स, ये सारी चीज़ें अब हम देख रहे हैं जिनके बारे में हम सुना करते थे, तो हम साथ ये भी सुना करते थे कि तब कुछ ऐसी डिजीज़ होंगी जिनका इलाज नहीं होगा। ठीक है, अभी तो बहुत कम डिजीज़ हैं, लेकिन फ्यूचर के अंदर आकर ऐसे ऐसे वायरस आएंगे जो इंसानों को नहीं समझ आएगा। तो वो एक पूरी वेव चलेगी 20, 25, 30 साल की। जब इंसान उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, उस दौरान बहुत सारे लोगों की डेथ भी होगी और फिर कहीं जाकर लाइक 2060 या फिर 70 में जाकर दुनिया इतनी एडवांस होगी कि उन डिजीज़ पर कंट्रोल कर पाएगी। तो अनफॉर्चुनेटली जो हमने बचपन में सुना था कि इस तरह की ख़तरनाक डिजीज़ आएंगी, वो हम पिछले 5-6 सालों से तो देखना शुरू हो गए। हमने ऐसे बहुत सारे मलेरियाज़ देखे, बहुत सारे पोलियो के मसाइल देखे, कोरोना वायरस देखा, HIV जिस हद तक ख़तरनाक हो चुका है, और भी बहुत सारी बीमारी हैं जिनके इलाज डेफिनेटली लोगों के पास, इंसानों के पास नहीं है, बट ये है कि दे आर वर्किंग ऑन इट। और अब ये एक और वायरस जिसका आपने जिक्र कर दिया, तो समहाउ लाइक दिस इज़ ट्रू। आप कोई भी ईयर कह सकते हो, मैं भी प्रेडिक्शन दे सकता हूँ 2028 के अंदर कुछ ऐसा हो जाएगा, एंड मोस्ट लाइकली अगर हो गया तो वो आपको लगेगा कि मुझे शायद इल्हाम हुआ था। जबकि इट्स अ कॉमन सेंस के जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है, लोग तरक्की कर रहे हैं, तो वैसे वैसे जो डिजीज़ हैं वो भी तरक्की कर रही हैं। आप अगर थोड़ा सा गौर करें तो आज से 20, 25, 30 साल पहले इस लेवल की डिजीज़ नहीं थी। लोगों को वही 4-5 मसले मसाइल होते थे और उनसे वो क्योर कर जाते थे। अब इस इतने टाइप की डिजीज़ हैं नॉर्मली भी जिनको आप मेडिसिन से क्योर करते हैं। पहले मेडिसिन, इंग्लिश मेडिसिन एक लिमिटेड वे में होती थी। अब आप मेडिकल स्टोर के पास जाएँ, किसी बड़े मेडिकल स्टोर में, तो यू विल बी शॉक कि देयर आर मिलियंस ऑफ मेडिसिन जो कि मिलियंस ऑफ डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए हैं।
तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि जैसे जैसे इंसान इन चीज़ों को सीख रहा है वैसे वैसे चीज़ें बढ़ भी रही हैं। और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जैसे आप लोग देखते हो कि आजकल कोरियंस जो हैं ज़ॉम्बीज़ पर बहुत ज़्यादा वो मूवीज़ बना रहे हैं, अपनी सीरीज़ प्रॉपर बना रहे हैं। तो अब हाँ, हम लोग ये भी कह सकते हैं और वो साथ साथ वजह भी बताते हैं कि अच्छा इस वजह से ये ज़ॉम्बी वायरस स्टार्ट हुआ है, अगर इन फ्यूचर कुछ भी उस तरह का होता है तो लोग कहेंगे अच्छा उन लोगों को इल्हाम हो गया था, ये था वो था, लेकिन वो उसके पीछे की वजह बताते हैं कि कोई भी साइंटिस्ट जो है जब रिसर्च कर रहा होता है तो वो हमेशा रैट्स पर रिसर्च करता है, ठीक है ना, उसके ऊपर करता है। और एक ज़ॉम्बी सीरीज़ हम लोग देख रहे थे जहाँ पे उसका जो अपना बेटा होता है वो बहुत ज़्यादा लेज़ी होता है, वो उस तरह से एक्टिव नहीं होता, तो वो कुछ एक इस तरह का केमिकल और कुछ इस तरह का एक चीज़ बनाता है जिसके बाद इंसान जो है ना बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाए, एफिशिएंट हो जाए। तो वो क्या करता है, वो उसका स्टार्ट करता है एक रैट के ऊपर, इंजेक्ट उसको करता है और देखते हैं उस रैट से फिर एक लड़की में वायरस फैलता है, उस लड़की से फिर वो पूरे स्कूल और पूरे कॉलेज में फैल जाता है। आप लोग भी समझ गए होंगे ऑल ऑफ अस आर डेड की मैं बात कर रही हूँ, उसमें ये प्रॉपरली इस तरह से दिखाते हैं कि अच्छा यार ज़ॉम्बी वायरस जो है वो स्टार्ट ही कैसे हुआ था। तो हर चीज़ की स्टार्ट कहीं ना कहीं से होता है और ये जो प्रिडिक्शंस होती हैं ये इन फ्यूचर जाकर जो है ये ट्रू साबित हो जाती है, क्योंकि कुछ ना कुछ इस तरह की बहुत पहले से ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे बहुत सारी रिसर्च हो रही होती हैं डिफरेंट किस्म के वायरस के ऊपर, डिफरेंट तरह के क्योर्स निकल रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ शुरू हो जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग कहेंगे अच्छा ये तो नजूमी थे, इन फ्यूचर के उन लोगों को पहले ही पता लग गया था कि इस तरह की कोई ना कोई बीमारियाँ नहीं है। जैसे कोरोना आया था तो तब भी बहुत सारी इस तरह की मूवीज़ एकदम से जो बहुत पुरानी थी वायरल हो गई थी कि अच्छा इन लोगों ने तो पहले प्रिडिक्ट कर लिया था कि कोरोना आना है, कुछ इस तरह की बीमारी आनी है जहाँ पे मास्क लगा के फिरना है, जहाँ पे आप शेक हैंड नहीं कर पाओगे, फुल टाइम वेंटिलेटेड हो जाओगे। तो ये तो सब कुछ होता है और यही सारी रिसर्च होती है जो वो फिर सामने वाज़िया हो रही होती है। 2012 में इस तरह की एक मूवी आई थी स्टिल रिमेंबर, उसमें बिल्कुल वैसे ही कोरोना वाला सीन था, सबको मास्क लगाना पड़ रहा था। और वो जब वो चीज़ ट्रू होती है टाइप की कुछ उसका हाँ नाम जी, जब वो था। चीज़ ट्रू होती है तो लोग बड़ा शॉक्ड होते हैं कि ये चीज़ कितने पहले लोगों को बता दी गई। जबकि देखें हमारी जितनी भी प्रिडिक्शंस हैं वो ऐसा एनालिसिस होता है जो कि फ्यूचर में ट्रू सम टाइम हो जाता है, इट्स नॉट अ बिग डील। और वैसे भी कोई भी वायरस जो है वो एकदम से स्टार्ट नहीं होता। जैसे हंटा वायरस की बात करें तो वो 1950 से था, ठीक है ना, तो ये एक वेल नोन वायरस था, लोगों को पता था कि अच्छा इस तरह का वायरस एग्जिस्ट करता है। और अगर कोई भी कोई मूवी बनाता है या कोई भी इस बात पर ट्वीट करता है, या फिर सिम्पसन्स का एक बहुत बड़ा नाम था एक कार्टून इंडस्ट्री में, अगर वो लोग भी कोई इस तरह के एपिसोड्स लॉन्च करते हैं तो उसके पीछे उनका बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क होता है, जहाँ पर उन्होंने डिफरेंट चीज़ों पे रिसर्च की होती है और वो फिर उनकी वही रिसर्च जो है अपने इवन के कार्टून्स में भी दिखाई जाते हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है यार सिम्पसन्स जो था वो बहुत अच्छी प्रिडिक्शंस देता था। ऐसा नहीं है, उनके पीछे का बस जितना अच्छा आपका रिसर्च वर्क होगा उतनी अच्छी आपकी प्रिडिक्शंस होंगी और उतनी अच्छे से वो कामयाब होंगी। तो यहाँ पर कोई भी ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कोई फ्यूचर से आके किसी ने ये बात कर दी थी तो या किसी ने कुछ भी बात कर दी। अब अगर बात करें उस कपल की जिसका मैंने बताया कि वो जो था क्रूज़ में पहली दफ़ा जिसकी डेथ हुई थी, उसके बाद जैसे ही उसकी वाइफ उसको लेकर एक कंट्री में जाती है उसकी आखिरी रसूमात अदा करने, तो उसी फ्लाइट के दौरान उसकी वाइफ की भी डेथ हो जाती है और उसके भी वही सिम्टम्स होते हैं। तो फिर पता लगता है कि ये दोनों जो थे एक फॉरेस्ट रिसर्च पर निकले हुए थे इस क्रूज़ में बैठने से पहले। वहाँ पर क्योंकि फॉरेस्ट में हर तरह के जानवर और ये रैट्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर इनको जो है ये इन्फेक्टेड हो गए थे और 1-2 दिन का गैप लिए बिना ये उस क्रूज़ में बैठकर वापसी के लिए आ रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पर इनको सिम्टम्स शो हुए, इनकी डेथ हुई और फिर क्रूज शिप जो था उधर बाकी भी लोगों में ये जो है वायरस स्प्रेड हो गया। अब अगर आ जाए बात इस बात पर हम लोग बात करें कि इससे बचना कैसे है, तो वही बात हमेशा आ जाती है कि सफाई निस्फ ईमान है, आपने अपनी सफाई का ख्याल रखना है। अगर आपका कोई स्टोर रूम ऐसा है घर में कि आपको लगता है कि नहीं यार यहाँ पर इस तरह की कोई चीज़ है, तो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स मिलती हैं, चीज़ें मिलती हैं, वो वहाँ पे रखें, इनको मारे और डायरेक्टली टच मत करें। इवन कि मैं इंडिया में कुछ ऐसे भी लोग देखती हूँ जो इनको पालते हैं, अपने पास पिंजरों में रखते हैं, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। आप सफाई का ख्याल रखें। अगर कहीं पर आपको शक होता है इस तरह के या उसकी ड्रॉपिंग्स गिरी हुई हैं, तो खुद से कभी भी टच ना करें। या फिर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर वो रैट आपके घर में है और आपका कोई बेबी क्रॉलिंग करता है, आपको पता है कि अच्छा यहाँ पे रैट फिरता है या कुछ भी है। कॉमनली पाकिस्तान और इंडिया में ऐसे बहुत सारे घर हैं जहाँ पर रैट्स होते हैं, तो आप लोग उस जगह पर सफाई का ख्याल रखें, कोई ना कोई इस तरह की मेडिसिन्स ला के रखें जिसके बाद वो जो है उनकी वो मर जाएं और आप उनको बिना टच किए ग्लव्स लगा के
तरीके से उनको जो है वो थ्रो करें अपने घर से बहुत ज़्यादा दूर, क्योंकि ये जो वायरस है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इवन कि आपको कोरोना में भी बहुत ज़्यादा आप केयर करते थे, ठीक है ना, आप लोग अपने आप को सेपरेट रखते थे, तो 15 to 16 डेज़ में आप सेट हो जाते थे, आपको हाफ मंथ लगता था। बट ये ऐसा है कि 4 दिन के अंदर अंदर आपकी इससे डेथ हो सकती है। ये होता है, फिर बढ़ता है और बढ़ता है, डेंजरस होता है और आपकी डेथ हो जाती है। इससे जो है आपकी सराउंडिंग्स वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो गाइस आई बिलीव कि आज के स्टूडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और दिस कुड बी वन ऑफ योर मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर खुदा ना खास्ता ये चीज़ पाकिस्तान में फैलती है तो आपको पहले से जो है ना पता होना चाहिए, आपको प्रिकॉशंस का पता होना चाहिए। तो इसके साथ इन्हें बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।